नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे। आज मैं जिस विषय पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ वो विषय है मृत्यु, जो कि अटल है और पूर्णतः सत्य है। इस पृथ्वी लोक पर, इस भूलोक पर, इस मृत्यु लोक पर जो भी आया है, जिसका भी जन्म हुआ है, उसे जाना है। ये निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। एक वृक्ष जब एक बीज में से उत्पन्न होता है, कोपल फूटती है, पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है और एक निश्चित समय के बाद उसकी ढलान शुरू हो जाती है और एक दिन वो पौधा सूख जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जन्म लेता है, अपने जीवन चक्र को पूरा करता है और अंत में उसे मृत्यु आती है। मृत्यु से आज तक कोई नहीं बच पाया। श्री रामचंद्र जी ने इस भूलोक में जन्म लिया, मनुष्य रूप में जन्म लिया, लेकिन जीवन काल चक्र पूरा करने के बाद उन्हें भी अंततः इस पृथ्वी से जाना पड़ा। उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने भी मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और अंत में उन्हें भी भूलोक से जाना पड़ा। तो मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे हम झुठला नहीं सकते, जिसे हम हरा नहीं सकते, जिससे हम बच नहीं सकते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ इस प्रकार की चीज़ें सामने आई कि मृत्यु किसी भी समय, कहीं भी, किसी को भी अपना ग्रास बना लेती है। मृत्यु की कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई समय निश्चित नहीं है। देखने में आता है कि छोटी छोटी आयु में बच्चे मृत्यु को ग्रास हो जाते हैं। कुछ लोग उस समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं जब उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है परिवार में, समाज में। ऐसी बहुत सारी घटनाएं पिछले दिनों में देखने को मिली हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगी और फिर मैं इस कहानी के बाद आपको ये बताऊँगी कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई। एक बार एक पंडित और एक पंडितानी गांव में रहते थे। शादी के कई वर्षों बाद भी उनके यहाँ संतान पैदा नहीं हुई। पंडितानी बहुत चिंतित रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। पंडित जी हमेशा उनको समझाते थे कि कोई बात नहीं, अगर हमें संतान नहीं है तो भी हम दोनों को खुश रहना चाहिए। लेकिन पंडितानी को लगता था कि नहीं, हमारे घर में एक संतान होनी चाहिए। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पंडितानी बहुत खुश हुई कि हमारे यहाँ एक बेटा हुआ है, लेकिन पंडित जी खुश नहीं थे। पंडितानी ने उनसे पूछा कि आप खुश क्यों नहीं हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उनके चेहरे से प्रतीत होता था कि वो खुश नहीं है। जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उससे अगले दिन सुबह सुबह पंडित जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और गंगा किनारे चले गए। गंगा किनारे जाकर उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि आपने हमारे घर में जन्म क्यों लिया, मैं वो कारण जानना चाहता हूँ। उस बच्चे ने पंडित जी को बोला कि मेरे 5,000 रुपये पिछले जन्म में आपके ऊपर कर्ज रह गए थे, मैं उन्हें लेने आया हूँ। जैसे ही वो 5,000 रुपये मेरे पूरे हो जाएंगे, मैं आपको छोड़कर चला जाऊँगा। पंडित जी सारा माजरा समझ चुके थे। उन्होंने बोला कि इसका उपाय बताइए। उस बच्चे ने बोला, आप मेरे नाम से 5,000 रुपये इस गंगा नदी में बहा दीजिए, मैं अभी आपको छोड़कर चला जाता हूँ। पंडित जी ने ऐसा ही किया। वो 5,000 रुपये उन्होंने गंगा जी में उसके नाम से बहा दिए और वो बच्चा वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वो घर वापस आए तो पंडितानी ने पूछा कि मेरा बालक कहाँ है। उन्होंने कहा कि उस बालक को तो मैं गंगा किनारे छोड़ आया हूँ। पंडितानी ने बोला कि ये तो पागल हो गए हैं, पता नहीं इन्होंने मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ दिया है। पूरे गाँव भर में शोर मच गया। खैर, कुछ दिनों बाद सब शांत हो गया, वो बच्चा नहीं मिला। कुछ दिनों बाद फिर पंडितानी गर्भवती हुई, उनके दूसरा पुत्र पैदा हुआ। पंडित जी अब भी खुश नहीं थे। पंडित जी ने फिर से वही किया। उस बच्चे को अगले दिन गोद में उठाया, गंगा नदी के किनारे ले गए और उस बच्चे से पूछा, आपने हमारे घर में क्यों जन्म लिया। उस बच्चे ने बोला कि मेरे 10,000 रुपये आपके ऊपर कर्ज हैं, मैं उन्हें लेने आया हूँ। आज पंडित जी उन सब बातों को याद कर रहे थे जो उनके बुरे वक्त में घटित हुआ था। पंडित जी ने अपने बुरे वक्त में 3 भाइयों से कर्जा लिया था। एक भाई से 5,000, एक भाई से 10,000 और एक भाई से लगभग 1.5 लाख रुपए। वो चाहते थे कि वो उनका पैसा वापस लौटाते, लेकिन तब पता लगा कि उन तीनों भाइयों का एक एक्सीडेंट में
निधन हो गया। तीनों भाई एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। पंडित जी के मन में ये भय रहा और ये दुख रहा कि मैं उनके वो पैसे नहीं लौटा पाया। लेकिन वो जानते थे, वो ज्ञानी थे, वो जानते थे कि प्रकृति कर्ज को वापस दिलाएगी। हमें जिससे कर्ज लेना होता है या हम जिससे कुछ भी लेते हैं हमें वो लौटाना पड़ता है। प्रकृति का ये नियम है। अगर हम प्रकृति में भी कुछ देते हैं तो प्रकृति हमें वो लौटाती है, और यदि हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें वो लौटाना पड़ता है। उन्होंने उस दूसरे पुत्र को भी के नाम के 10,000 रुपये गंगा नदी में बहा दिए और वो पुत्र भी स्वर्गलोक को गमन कर गया। अब पंडितानी का रो रो के बुरा हाल। दूसरा पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ तीसरा पुत्र पैदा हुआ। ये वही तीसरा व्यापारी था जिससे पंडित जी ने 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे। अब पंडित जी फिर निराशा में हो गए कि ये वही, निश्चित रूप से ये वही है जिससे मैंने पैसे उधार लिए थे। फिर पुत्र रूप में मेरे यहाँ जन्म लेकर आया। उन्होंने अगले दिन फिर उस बच्चे को उठाया और गंगा नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पूछा कि आपने हमारे यहाँ जन्म क्यों लिया? तब उस बच्चे ने बताया कि मेरे 1.5 लाख रुपए आपकी तरफ कर्ज हैं और मैं उन्हें लेने आया हूँ। जब वो मेरे कर्ज पूरा हो जाएगा तो मैं इस पृथ्वी से चला जाऊँगा। पंडित जी ने उस बच्चे को गोद में उठाया और पंडितानी की गोद में लाकर डाल दिया। उन्होंने बोला कि ये बच्चा तेरा है और जब तक ये तेरे साथ है ये तेरा ही रहेगा, और मैं अब तपस्या के लिए जंगल में जा रहा हूँ, तुम इस बच्चे को पालो। पंडित जी तपस्या के लिए जंगल में चले गए और पंडितानी उस बच्चे को पालने लगी। वो बच्चा धीरे धीरे 10, 12 साल, 15 साल का हो गया। लेकिन उसका कर्जा इतना बड़ा था कि वो काफ़ी लंबे समय तक पंडितानी के साथ रह सकता था। उसी समय क्या हुआ कि वहाँ के राजा युद्ध के लिए गए और वहाँ से वापस ही नहीं लौटे। तो वहाँ के राजा रानी उस पंडित से हमेशा पूछताछ करके सारे काम करते थे। रानी ने सैनिकों को भेजा पंडित जी के घर कि आप उस पंडित को बुला के लाओ और उनसे पूछो कि राजा कब वापस आएंगे या राजा कहीं मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो गए। सैनिक पंडित के घर आए। पंडितानी ने बताया कि वो तो जंगल में चले गए हैं तपस्या करने के लिए और सालों बीत गए, वो वापस नहीं लौटे। वो बच्चा उनकी बात को सुन रहा था। उस बच्चे ने बोला कि मैं भी अपने पिता की तरह ज्ञानी हूँ, आप मुझे ले चलिए, मैं आपको बताऊँगा कि राजा के साथ क्या हुआ। रानी के सैनिक उस बच्चे को लेकर महल में गए। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि बताओ कि वो राजा के साथ क्या हुआ। उस बच्चे ने बोला कि राजा 11 दिन के बाद वापस लौट आएगा, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो युद्ध में कहीं फंस गए हैं। रानी ने बोला कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दूंगी इनाम में, और अगर तुम्हारी बात असत्य हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगी। 11 दिन के बाद वो राजा वापस आया तो रानी ने खुशी से 1.5 लाख रुपए उस बच्चे को दिए। वो बच्चा वहीं घर पे आया उन पैसों को लेकर और वहीं धरती पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? कई बार हम देखते हैं कि बहुत छोटी आयु में ही कुछ लोगों का निधन हो जाता है। किसी ने बताया कि मेरे 21 साल का बेटा था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरे पति थे, कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी का भाई। अत्यंत दुखद, बहुत दुख होता है। कहना बहुत आसान होता है कि जाने वाले को मुक्त कर देना चाहिए, हम जाने वाले को भूल जाएं, जाने वाले के पीछे हम आंसू ना बहाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि हम परिवार में रहकर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और कई बार उस व्यक्ति की ज़रूरत इतनी ज़्यादा होती है परिवार में कि उसके जाने के बाद बहुत कष्ट हमें सहने पड़ते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि जो आया है वो जाएगा। कुछ ज़्यादा कम समय के लिए आते हैं और कुछ कम समय के लिए हमारे पास आते हैं, लेकिन उनके जाने का कोई ना कोई कारण होता है। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। ये सब प्रकृति का विधान है, ये सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें कभी किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखना चाहिए ताकि हमारे अगले जन्म में हमें इस प्रकार की किसी भी कष्ट का सामना न करना पड़े। तो मृत्यु तो आनी है, मृत्यु तो अटल है। मृत्यु को, जीवन को जिएं, लेकिन मृत्यु को सच मान के जिएं। जिसकी शुरुआत है उसका अंत निश्चित है।
तो जाने वाले को कृपया मुक्त कर दीजिए, उसकी यात्रा को सुगम होने दीजिए। मैं मानती हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम अपने जीवन को फिर से गतिमान कर सकते हैं। हम अपने प्रयासों से फिर से जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना और समझा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।